सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि अभी हमने हरिनगर पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट दर्ज की है दिल्ली प्रिजन एक्ट 2000 चैप्टर 11 सेक्शन 46 का पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 27 के खिलाफ, जो उन्होंने वायलेट किया। और दिल्ली प्रिजन डिसिप्लिन डेली रूटीन ऑफेंसेस एंड पनिशमेंट रूल्स 1988 रूल 2 मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन को उन्होंने जो वायलेट किया, उसके खिलाफ अभी हमने हमारे भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा जी ने और बग्गा जी ने वहाँ पे हरिनगर में कंप्लेंट दर्ज की है। हमारी कंप्लेंट पुलिस ने ले ली है। आज सुबह से ही दिल्ली वासियों को ये दिखाई दे रहा है कि उनको दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन जी को एजेंसी कितना तंग कर रही है। वो बार बार बोल रहे हैं कि एजेंसी तंग कर रही है। हमने वो वीडियो देखे तो किस एंगल से लग रहा है कि एजेंसी उनको तंग कर रही है। जैसे हम पुरानी पिक्चर देखते थे, उसमें बाहुबली माफिया गुंडे लोग जब उनको जेल में डाला जाता था तो वो कहते थे जेल हमारा क्या बिगाड़ लेगी, हम बाहर भी शहंशाह हैं और जेल के अंदर भी शहंशाह हैं। आज हमने देखा मनीष सिसोदिया जी बहुत परेशान थे, और परेशान क्यों ना हो जब आपका एक कैबिनेट मिनिस्टर नेशनल टेलीविजन पर जेल मंत्री अपनी जेल में मसाज लेता हुआ उसका वीडियो अगर नेशनल टेलीविजन दिखाए तो उनका परेशान होना स्वाभाविक है। ये लोग कहते थे कि हम राजनीति बदलने आए हैं। दिल्ली में तो उन्होंने कुछ नहीं बदला। हम अगर तिहाड़ को उन्होंने स्पा में बदल दिया। जब मैं मनीष सिसोदिया जी को सुन रहा था तो ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं उनकी अकल पे हंसूं या रोऊं। बार बार वो कहते रहे कि सत्येंद्र जैन को गलत बंद किया है, झूठे आरोप में बंद किया है। 2 दिन पहले ही कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज करी। तो क्या वो कोर्ट के ऊपर में ये इल्जाम लगा रहे हैं कि कोर्ट ने उनको झूठे मुकदमे में अंदर बंद किया है, कोर्ट ने उनको फंसाया है? क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है? बार बार वो बेल एप्लीकेशन लगा रहे हैं, कोर्ट उनकी एप्लीकेशन में, उनकी दलील में कोई भी मेरिट नहीं देख रही है और वो सत्येंद्र जैन को बेल नहीं दे रही है। तो क्या मनीष सिसोदिया का बार बार ये आरोप लगाना, एक दिल्ली के उप मुख्यमंत्री का जो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उनका ये बार बार बोलना कि झूठे आरोप में फंसा दिया, गलत आरोप में फंसा दिया, क्या ये नहीं कहता है कि वो सीधा सीधा कोर्ट के ऊपर में उंगली उठा रहे हैं? जब कोर्ट उनके फेवर में फैसला कर दे तो अच्छा है, तो कोर्ट अच्छी है, तो हम कानून का पालन करेंगे। अगर कोर्ट आपको बेल नहीं दे रही क्योंकि आपने करोड़ों रुपए का हवाला का कारोबार किया, तो आप ये कहते हैं कि झूठे आरोप में फंसा दिया। आज सिसोदिया जी पकड़े गए। पहले तो शुरू में कहते हैं कि
एजेंसियों ने उनको झूठे आरोप में फंसाया, सत्येंद्र जैन को, और फिर आखिर में कहते हैं कि कोर्ट ने ईडी को कहा था कि वीडियो रिलीज नहीं करना है। इसका मतलब कोर्ट और ईडी की बात हुई होगी। तो जब कोर्ट और ईडी की बात हुई, तब कोर्ट ने ईडी को क्यों नहीं बोला कि आपने इसको झूठे केस में फंसाया हुआ है, इसको निकाल दो, इसको जाने दो? क्यों केवल उन्होंने वीडियो के लिए बोला? अरे भाई, अगर झूठे केस में फंसाया है तो कोर्ट को बोलना चाहिए था ईडी को कि भाई जाने दो, क्यों फंसाया हुआ है। मगर कोर्ट केवल वीडियो के लिए बोलती है कि वीडियो रिलीज नहीं करना। क्या वहां सीसीटीवी कैमरा हमने लगाया था? जो जेल प्रशासन है, जो जेल मंत्री है, ये जेल दिल्ली सरकार के अधीन है। केजरीवाल जी यही तो कहते थे कि रिकॉर्डिंग कर लो। हमने जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लगा दिया है। तो अगर उन्होंने सीसीटीवी कैमरा लगाया और उसमें रिकॉर्डिंग हो गई, तो आप उससे क्यों डर रहे हैं? आज हमारे उप मुख्यमंत्री ने मेडिकल साइंस का भी मजाक उड़ाया और अपना भी मजाक उड़ाया। वो कह रहे ये फिजियोथेरेपी चल रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये फिजियोथेरेपी होती है? कोई चंपी मालिश कर रहा है, कोई पैर दबा रहा है, कोई हाथ दबा रहा है। एक बार भी सत्येंद्र जैन को अगर पीठ में इतना दर्द है और उसकी सर्जरी हुई है तो उसके मुंह से उआ नहीं निकला, उसको दर्द नहीं हुआ। वो ऐसे पलट रहा है, उल्टा हो रहा है। और मनीष सिसोदिया जी कह रहे हैं नेक में प्रेशर डाल रहे हैं, पैर में प्रेशर डाल रहे हैं, ये फिजियोथेरेपी है। मैं गुजरात के लोगों को कहना चाहता हूं, देखिए भैया दिल्ली में फिजियोथेरेपी कैसे होती है। अगर हेल्थ मिनिस्टर, दिल्ली का हेल्थ मिनिस्टर ऐसी फिजियोथेरेपी करा रहा है अपने आप को, तो आप सोच सकते हो दिल्ली के अस्पताल में कैसी फिजियोथेरेपी होती होगी। ये दिल्ली की जनता तय करेगी कि वो फिजियोथेरेपी थी या वो मसाज थी, वो मालिश थी या वो फिजियोथेरेपी थी। और आज सिसोदिया जी ने कई बार बोला, 2 बार सर्जरी हुई है, बहुत गंभीर बीमारी है, परेशान है, पेन में है। मैं पूछना चाहता हूं मनीष सिसोदिया जी से कि जो लोग उसमें फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, आप उन लोगों का हमें डिटेल बताइए कि उनके पास में कौन से फिजियोथेरेपी इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट है, उनका नाम बताइए हमें। उन्होंने कौन सी मेडिकल की पढ़ाई करी है, आप उसका हमें नाम बताइए कि वो लोग हैं कौन। उन लोगों को सामने आना चाहिए कि वो फिजियोथेरेपी कर रहे हैं। क्या पता दिल्ली के लोगों को भी जरूरत पड़े ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट की। मैं इन लोगों को कहना चाहता हूं कि आप दिल्ली में आम आदमी का टैग लेकर आए थे। क्या ऐसे होते हैं आम आदमी? क्या जो जेल में और दूसरे कैदी हैं, क्या उनको भी ये सुविधाएं मिल रही हैं? क्या वो भी मसाज का फायदा उठा रहे हैं? क्या और लोग वहां पर बीमार नहीं हैं? जब मैंने आज सुबह तिहाड़ जेल में बात करी, क्योंकि तिहाड़ जेल भी मेरी लोकसभा में ही, जब मैंने आज वहां पर बात करी तो मुझे पता लगा कि मनीष सिसोदिया जी को
सत्येंद्र जैन जी को एक उनके डाइटिशियन ने डाइट भी दी है। वो डाइट में लिखा हुआ है कि सुबह काजू बादाम देने हैं, उसके बाद 4 अंडे देने हैं, उसके बाद में रात को उनको प्रोटीन देना है, 1 गिलास दूध देना है, 2 खजूर देने हैं, गुड़ देना है, ये सब्जी देनी है, ये रोटी देनी है, ये दाल देनी है। और वो अपने कमरे के जैसे और बाकी कैदी जब अपने परिवार वालों से मिलने के लिए जो वहां पर कमरा होता है अलग से, जहां पर फैमिली से मिलते, वहां पर नहीं जाते थे मनी। ये हमारे सत्येंद्र जैन जी, इनकी धर्म पत्नी इनके कमरे के अंदर आती थी, घर से खाना बनाकर। रोज इनकी धर्म पत्नी इनके कमरे के अंदर में प्रवेश करती थी। इनको घर का डाइटिशियन द्वारा जो खाना था वो इनको दिया जाता था। और जो इनके रूम के ठीक सामने सुपरिटेंडेंट का रूम था, वहां पर कॉन्फ्रेंस टेबल थी, वहां पर ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते थे, वहां पर ये वीडियो कॉलिंग करते थे, फोन करते थे। इनसे दिल्ली सरकार के अधिकारी मिलने आते थे, फाइल दिखाते थे। ये कैदी है क्या है? जब आज मनीष सिसोदिया जी आए सुबह और वो डिफेंस में उतरे, तो मुझे समझ आया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। क्योंकि 1 महीने के अंदर अंदर मनीष सिसोदिया जी भी जेल जाने वाले हैं, 1 महीने के अंदर अंदर। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप उनका इस्तीफा लेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस्तीफा नहीं लेंगे सत्येंद्र जैन का। उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि जब मनीष सिसोदिया जी जेल के अंदर जाएंगे, तब मीडिया किसी और मंत्री से सवाल पूछेगी कि क्या आप मनीष सिसोदिया का इस्तीफा लेंगे। तो जो स्टैंड मनीष सिसोदिया ने सत्येंद्र जैन के लिए रखा है कि हम इस्तीफा नहीं लेंगे, तो वो ये आशा करते हैं कि दूसरा मंत्री भी मेरे लिए यही कहे जब मैं जेल के अंदर हूं, वो मेरा बचाव भी इसी तरीके से करे जैसे मैं सत्येंद्र जैन का बचाव कर रहा हूं। और ये क्यों बचाव कर रहे हैं एक दूसरे का? जब वीडियो आता है तो इतने परेशान क्यों हो जाते हैं? और आज इन्होंने जो हद पार करी है, और वो पूरे देश को दुख होना चाहिए कि आज मनीष सिसोदिया ने कहा हमारे प्रधानमंत्री भी तो बीमार हो सकते हैं। क्या कोई अपने प्रधानमंत्री के लिए ऐसी आशा रखता है? जो हमारे प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति सैल्यूट कर रहा है, जो हमारे प्रधानमंत्री को G20 का अध्यक्ष बनाया जा रहा है, ऐसे प्रधानमंत्री के लिए दिल्ली का उप मुख्यमंत्री ये कामना कर रहा है कि वो बीमार हो जाए। शर्म आनी चाहिए आपको। अगर आपको गुजरात में 5 सीटें भी नहीं मिल रही, और अगर आपको दिल्ली के एमसीडी के चुनाव में 50 सीट भी नहीं मिलेंगी, तो आप इतने परेशान हो जाएंगे, इतने बौखला जाएंगे कि आप हमारे प्रधानमंत्री जी को गाली देंगे, उनके बारे में अपशब्द बोलेंगे। ये देश कभी भी इसको मंजूर नहीं कर सकता है। तो मैं मनीष सिसोदिया जी से कहना चाहता हूं, आपको माफी मांगनी चाहिए, और आप भी अपना डाइटिशियन का प्लान ले लीजिए अभी से। आप जो योगा करा रहे, झूठी योगा करा रहे दिल्ली वालों को, एक योगा टीचर अपने लिए भी रख लीजिए अभी से।
क्योंकि जेल में ऐसी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। अब जेल में जो तुम्हारे इशारों पर चलते थे लोग, उनका ट्रांसफर कर दिया गया है, उनको बर्खास्त कर दिया गया है। अब जो वहां का प्रशासन है वो आपको ये कोई सुविधा नहीं देगा। अगर ये चोरी पकड़ी नहीं जाती तो आप सोचिए क्या होता। अगर ये रिकॉर्डिंग नहीं आती सबके सामने तो ये लोग ऐसे ही मजे लेते रहते। मैंने कई बार दिल्ली के मुख्यमंत्री को बोलते हुए सुना है, हमें भी जेल में डाल दीजिए। राघव चड्ढा जी, आतिशी जी सभी बोलते हैं हमें भी जेल में डाल दीजिए, क्योंकि उन्हें पता था ऐसी सुविधाएं मिलती हैं। ना लोगों से मिलना है, ना लोगों के काम करने हैं, ना जनता की शिकायत सुननी है। रोज मसाज मिलेगी, रोज वहां पे टेलीविजन मिलेगा, रोज अच्छा भोजन मिलेगा, तो भाई जेल में चले जाइए। ये ठीक नहीं है। दिल्ली की जनता के साथ में अन्याय हुआ है। दिल्ली की जनता को कोई सुविधा नहीं मिली है। दिल्ली की जनता आज भी साफ पानी के लिए तरस रही है। आज भी उनको मोटे मोटे बिजली के बिल आ रहे हैं, और उसके ऊपर से आप कहते हैं कि आपको एजेंसी तंग कर रही है। तो आज आपके माध्यम से मैं चाहता हूं मनीष सिसोदिया जी माफी मांगे और वो तुरंत सत्येंद्र जैन को बर्खास्त कर। परवेज जी, जेल मैनुअल में या जेल रजिस्ट्रेशन में उन सभी लोगों का नाम तो होगा ही जिन्होंने उनसे मुलाकात की। आप जब जेल गए और आपके लोकसभा क्षेत्र में भी ये जेल आता है, तो आपने तो ये जांच पड़ताल किया होगा। देखिए, मैं जेल नहीं गया, मगर मेरी जेल के अधिकारियों से बात हुई है कि वो कौन लोग हैं जो मसाज कर रहे थे। उन लोगों का जैसे ही पता लगेगा बायोडाटा और उनकी क्वालिफिकेशन वो आपके सामने दे देंगे। थैंक यू।